Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to our YouTube channel Success JK247। So guys, जैसा हमने आपको पहले ही अनाउंस करके ये बता दिया था कि आज 8:30 PM से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइज, अगर हम सिलेबस में देखें जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JK UT टोटल कितने मार्क्स की है? 20 मार्क्स की। सो गाइज, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम बाद में करवाएंगे। आप ये मत सोचना कि हमने स्किप कर दिए, नो। बट मैं स्टार्ट कहाँ से करवाऊंगी आज? हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। क्लियर? अब जो है इंपॉर्टेंट बात आती है कि सोर्सेस क्या रहेंगे। तो मैंने जो है जेके बोस की बुक्स को कंपाइल करके नोट्स बनाए गए हैं। इट मीन्स ये क्या है? बिल्कुल ऑथेंटिक है और रिलायबल है। क्लियर? तो आप सबने क्या करना है, इस सेशन को ध्यान से सुनना है, बिकॉज सेशन के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं जिसका आप सब आंसर करोगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सेशन। सो स्टार्टिंग है हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो होता क्या है? कश्मीर क्या था? एक माउंटेन था। और माउंटेन कैसा था? जैसे आप जानते हैं कश्मीर जो है किस में आता है? हिमालयाज में आता है। और हिमालयाज कैसे हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पे जो है मैं ज्योग्राफिकली आपको समझाना चाहूँगी कि यंग फोल्ड माउंटेन क्यों बोला जाता है। गाइस, पहले क्या हुआ करता था? एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। इसके अंदर क्या था? 21 माइनर प्लेट्स और 7 मेजर प्लेट्स हुआ करती थी। अब क्या हुआ? इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं यूरेशिया और सेकंड आ गया हमारा गोंडवाना लैंड। और जो हमारा इंडिया है वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब होता क्या है, ये जो दो में डिवाइड हुआ, आपको पता है जैसे हमारी अर्थ में ज़्यादा क्या है? वाटर है। तो ये हो क्या रहा है? ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है ये स्लाइटली क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। क्लियर? ड्रिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ है? ये जो गोंडवाना लैंड थी ये जो यूरेशियन प्लेट से थोड़ी सी टकराने की वजह से क्या हो गया? ये फोल्ड हो गए और इन्हीं फोल्ड होने की वजह से क्या हुआ? हिमालयास बन गए। हिमालयास बने तो ये जो माउंटेन था इसमें हुआ क्या? वॉल्केनिक इरप्शन हुई और जो है एक लेक इमर्ज हुआ, उसका नाम क्या है? सतीसर। क्लियर? माउंटेन में वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ? एक लेक इमर्ज हुआ, उसका नाम क्या था? सतीसर। अब क्या हुआ? अगर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो हम देखें तो हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने विजिट करा कश्मीर में। कौन सी जगह? बुरज़ाम में। क्लियर? कौन सी? बुरज़ाम। जैसे आप मैप में भी देख सकते हैं, वेट अब सेकेंड गाइस, ये देखिए जैसे ये आ गया हमारा बुरज़ाम। ओके, तो बुरज़ाम आपने याद रखना है, ये अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया की। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बुरज़ाम में हुआ क्या? जो हिस्टोरियंस आए उन्होंने देखा कि बुरज़ाम में बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं स्टैंडिंग हैं। अब इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? मेगालिथ। क्लियर? तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो ये बुरज़ाम में कुछ इस तरीके की रॉक्स हैं और इनको क्या बोला गया? मेगालिथ। क्लियर? सो अब नेक्स्ट क्या है कि अब जो है सिर्फ मतलब ओनली सोर्स क्या है? अगर हमने एंशियंट कश्मीर को समझना हो प्री राजतरंगिणी ईरा से, तो वो कौन क्या है? नीलमत पुराना। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे कश्मीर के? नागाज। तो नागाज वो लोग थे जो कौन थे? वर्शिपर्स ऑफ सरपेंट्स। जो सरपेंट्स मतलब नाग या सांप की जो है वर्शिप करते थे, उनको क्या बोल देते थे? नागाज।
नागास को रिप्लेस किसने किया? आर्यन से। आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है कश्मीर की हिस्ट्री को अगर जानना हो? वो है राजतरंगिणी। और ये लिखी किसने है? कल्हाना पंडित ने। ओके, राजतरंगिणी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। राजतरंगिणी जो थी वो ओरिजिनली किस में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में, बट इसको पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? सुल्तान जैन उल आबिदीन ने। तो आपने गैस याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगिणी को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया? सुल्तान जैन उल आबिदीन ने। और राजतरंगिणी को जो है इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ए स्टीन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्हाना ने अपनी राजतरंगिणी में लिखा कि कश्मीर में क्या हुआ करता था? एक किंग हुआ करता था, उनका नाम अशोका। क्लियर? अशोका ने ही क्या किया था? एक टाउन की फाउंडेशन करी, श्रीनगरी। श्रीनगरी जो है, आज के प्रेजेंट डे लोकेशन देखनी हो तो क्या है, कहाँ पे आएगा वो? पांड्रेथन। सॉरी गाइस अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये जो पांड्रेथन है ये कहाँ पे है? पंथा चौक जो श्रीनगर में है उसके पास। क्लियर? श्रीनगरी की फाउंडेशन किसने करी? अशोका ने। और श्रीनगरी की प्रेजेंट लोकेशन क्या है? पंथा चौक के नियर। क्लियर? अशोका ने क्या किया गाइस? बहुत सारे स्तूपास बिल्ड किए, विहारास बिल्ड किए, चैत्यास बिल्ड किए। चैत्यास बेसिकली क्या है? जो बुद्धिस्ट की रिलीजियस बिल्डिंग्स होती हैं उनको हम चैत्यास बोल देते हैं। क्लियर? तो अशोका ने ही क्या किया? बुद्धिस्ट मिशनरीज को अपॉइंट किया। क्यों? टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। कश्मीर में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने बुद्धिस्ट मिशनरीज को अपॉइंट किया। क्लियर? अब जो है इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे कश्मीर है ये एक वास्ट माउंटेन था और इसमें से क्या हुआ? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक लेक इमर्ज हुई, उसको क्या बोलते हैं? सतीसर। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है कि बुरज़ाम क्या है? अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओके, अब बुरज़ाम में क्या देखिए? एक रॉक्स थी बड़ी बड़ी स्टैंड हुई, उनको क्या बोला गया? मेगालिथ। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीलमत पुराना क्या है? ओनली सोर्स है एंशंट कश्मीर का जो प्री राजतरंगिणी एरा के बारे में बताता है। क्लियर? तो नीलमत पुराने के अकॉर्डिंग क्या था? जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट कौन थे कश्मीर के? नागास। तो नागास हम किनको बोलते थे? जो वर्शिप करते थे सरपेंट को। अब नागास के बाद कौन आए? आर्यंस आए। आर्यंस जो है आए कहाँ से? वो सेंट्रल एशिया से आए। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है कश्मीर की हिस्ट्री को अगर जानना हो? वो है हमारा राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी को लिखा किसने था? कल्हाना पंडित ने। ओके, राजतरंगिणी का मीनिंग है रिवर ऑफ किंग्स। और राजतरंगिणी को ओरिजिनली लिखा था संस्कृत में, बट ट्रांसलेट इसको पर्शियन में किसने किया? सुल्तान जैन उल आबिदीन ने। और राजतरंगिणी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? ए स्टीन ने। ओके, तो फिर क्या है यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अशोका ने क्या किया? एक टाउन की फाउंडेशन की, उसका नाम है श्रीनगरी। और अशोका ने बहुत सारे स्तूपास, विहारस और चैत्यास भी बिल्ड किए। और बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए श्रीनगर में उन्होंने बुद्धिस्ट मिशनरीज को भी अपॉइंट किया। सो गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं? इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज? ऑप्शन ए कल्हाना, बी ललित आदित्य, सी दुर्लभवर्धन और डी जयपीदा। तो सही आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कल्हाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर? हमने क्या करना है? कश्मीर का अर्लीस्ट सोर्स बताना है। ए है स्पंदकरिका,
बी है वर्तिका, सी है राजतरंगिणी और डी है शिवा दृष्टि। सो गाइस, इसका जो है सही आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राजतरंगिणी। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 है द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज। तो ये जो मैं अभी अभी डिस्कस किया आपसे, हमने अर्लीस्ट आर्कियोलॉजी साइट का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बेगागुन, बी है गोफराल, सी है पंपूर और डी है बुरझौन। सो गाइस, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बुरझौन। ओके, सो क्वेश्चन 5 है पांड्रेथन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय। और इसको जैसे आपने देखा, इसको श्रीनगरी भी बोल दिया था, तो इसकी फाउंडेशन किसने की थी? ऑप्शन ए अशोका, बी गौतम, सी गोनंदा और डी युधिष्ठिरा। सो गाइस, सही आंसर जो है क्वेश्चन 5 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, दैट इज अशोका। 6th क्वेश्चन है विच मौर्यन रूलर अपॉइंटेड अ बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर। कि कौन से मौर्यन रूलर ने बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए बुद्धिस्ट मिशनरी को अपॉइंट किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्ता, बी है अशोका, सी है बिंदुसारा और डी है संप्रति। सो गाइस, सही आंसर जो है वो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अशोका। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। कि किसके रूल के टाइम जो है बुद्धिज्म कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था? ऑप्शन ए है अशोका, बी है बसहानास, सी है कनिष्का और डी है नन ऑफ दीज। तो गाइस, ये जो है इसका आंसर हमने अभी भी देखा है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज अशोका। तो गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सक्सेस JK 247। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।